अब प्रश्न उठता है कि तो क्या दुख भी मेरे एक विचार नहीं है? क्या दुख भी मेरी अज्ञानता के कारण नहीं है? सभी अज्ञानता के कारण है। यह सभी कल्पना मात्र है। मैं एक कल्पना करता हूं, एक विचार रखता हूं कि मैं अगर अच्छी नौकरी पा लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और एक दिन मुझे वो अच्छी नौकरी मिल जाती है। लेकिन जब वो अच्छी नौकरी मैं करने जाता हूं तब मुझे पता चलता है कि उसमें क्या क्या दुख है, और एक दिन मैं दुखी हो जाता हूं। अब मैं उस नौकरी को छोड़ना चाहता हूं। यही बात और जगह भी लागू होती है। मैंने एक विचार किया, एक विचार उठा कि अब मैं जवान हो गया हूं, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। मुझे खाना बना बनाया मिलेगा, मैं कब तक बाहर का खाना खाऊंगा। अब इस विचार को मैंने पोषित किया। यह विचार जब एक पराकाष्ठा तक पहुंच गया तो मैंने शादी कर ली। लेकिन शादी करके मैंने जो पाया उसमें बात इतनी ही नहीं थी कि कपड़े धुले धुलाए मिले, खाना बना बनाया मिले। एक दूसरे की बातों को, एक दूसरों के दुखों से सुखों को हम बांटें। उसमें फिर दुख निकल कर आए। जब दुख निकल कर आए तो वह मुझे पता नहीं थे कि वह दुख इतने बड़े हैं। मैंने सुख का विचार किया था, लेकिन वहां सुख ही नहीं था, वहां दुख भी थे। अब मैं उन दुखों से मुक्त होना चाहता हूं। तो यह दुख क्या है? यह दुख एक विचार था, यह सुख एक विचार था, लेकिन सुख के पीछे दुख, और दुख एक विचार है तो दुख के पीछे सुख भी है। दुख एक विचार कैसे हो जाता है? दुख भी एक विचार था कि मेरी ट्रेन छूट गई, मेरा प्लेन छूट गया। मैं अगर सुबह जल्दी उठता तो शायद मैं एयरपोर्ट पर टाइम पर पहुंच जाता। अब मैं दुखी हूं क्योंकि मेरा प्लेन मिस हो गया। मेरे पैसे बर्बाद हो गए, मेरा समय भी बर्बाद हो गया, और मेरी नौकरी भी दांव पर लग गई। लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे खबर मिलती है कि वो प्लेन क्रैश हो गया। तो जो अभी मेरा दुख था वो अब मेरा सुख हो जाएगा। मुझे लगेगा कि अरे जान बच गई, चलो बच गए। तो दुख सुख बन जाता है। हमें कुछ भी पता नहीं, हम एक विचार में जी रहे हैं, एक आइडेंटिटी में जी रहे हैं, और आइडेंटिटी जैसा कुछ भी नहीं। बुद्ध कहते हैं मैं जैसा कुछ भी नहीं है।